पब्लिक एट लार्ज की अवेयरनेस के लिए आज हम हक महर के उस पहलू पे बात करेंगे जिसे उर्फ़ आम में हक महर गैर मुअज्जल कहते हैं। यानी अभी खावंद ने बीवी को हक महर अदा नहीं किया होता तो इस दौरान या तो निकाह टूट जाता है, शादी ख़त्म हो जाती है तलाक की सूरत में, या फिर खावंद या बीवी में से किसी की डेथ हो जाती है। तो इस सूरत में फिर वो जो हक महर जो अभी वाजिबुल अदा था खावंद की तरफ, जो अभी उसने अदा नहीं किया हुआ था, उसका क्या स्टेटस होगा, इस पर जो है हम थोड़ी सी बात करते हैं आज। ये तो हम सबको मालूम है कि जब भी कोई मुसलमान मर्द किसी खातून के साथ शादी करता है तो वो उस शादी उस निकाह के एवज अपनी बीवी को कोई जायदाद तफवीज़ करता है, उसको देता है। ये जो जायदाद जो कि किसी सोने की सूरत में हो सकती है, रकम की सूरत में हो सकती है, या किसी प्लॉट की सूरत में, दुकान या किसी प्लाजा वगैरह ज़मीन की सूरत में हो सकती है। तो ये जो जायदाद वो अपनी बीवी को तफवीज़ करता है एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ निकाह, इसको हक महर कहते हैं। अब आम तौर पर हक महर की दो किस्में जो हैं वो हमारे यहाँ राइज हैं। एक है हक महर मुअज्जल और एक है हक महर गैर मुअज्जल। आपने आम तौर पे निकाह नामों में ये लफ्ज़ पढ़े होंगे, हक महर मुअज्जल और हक महर गैर मुअज्जल। जहाँ तक हक महर मुअज्जल की बात है तो ये जो मुअज्जल का लफ्ज़ है ये उजलत से निकला है। यानी इसका मतलब है फौरी तौर पर जल्दी से अदा कर देने वाला हक महर, उसे हक महर मुअज्जल कहते हैं। यानी वो हक महर जो कि खावंद अपनी बीवी को निकाह के वक़्त उसी वक़्त अदा करता है। इसी हक महर मुअज्जल का कुछ हिस्सा बाज़ दफ़ा वो आपस में पार्टीज तय करती हैं कि ये हम बाद में देंगे, तो उसको हक महर इंदुल तलब के तौर पे लिख लिया जाता है कि जब भी बीवी जो है अपने खामन से वो बकाया हक महर क्लेम करेगी तो वो उसको अदा करेगा। तो ये दोनों किस्में, हक महर मुअज्जल जो मौके पे अदा किया गया या जो हक महर इंदुल तलब था, ये दोनों जो है वो हक महर मुअज्जल की किस्म में आती हैं, उसकी डेफिनेशन में आती हैं, उसकी तारीफ में आती हैं। अब रह गया है हक महर गैर मुअज्जल। हक महर गैर मुअज्जल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो हमें मोहम्मदन लॉ के सेक्शन जो 200 से लेकर के 209 तक हैं, इसमें हमें हक महर मुअज्जल और गैर मुअज्जल की डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन मिलती है। असल में जो हक महर गैर मुअज्जल है ये सिर्फ उसी तौर पर का वाजिबुल अदा होता है या तो दोनों मियाँ बीवी में निकाह ख़त्म हो जाए, शादी ख़त्म हो जाए यानी तलाक हो जाए, या फिर इन दोनों मियाँ बीवी में से किसी की डेथ हो जाए, तो उस सूरत में हक महर गैर मुअज्जल वाजिबुल अदा होता है। उससे पहले हक महर गैर मुअज्जल वाजिबुल अदा नहीं होता। अब अगर हम हक महर गैर मुअज्जल को थोड़ा सा एलेबोरेट करके देखें तो बाज़ दफ़ा ये प्रोपोजिशन सामने आ जाती है कि अभी खावंद ने हक महर गैर मुअज्जल बीवी को अदा नहीं किया होता तो उन दोनों में तलाक हो जाती है। तो इस सूरत में तो बहुत आसान है कि ऐसी बीवी जो है, ऐसी मुतलका जो है, वो अपने खावंद से हक महर गैर मुअज्जल जो था, जो उसने अभी अदा नहीं किया था, उसको क्लेम कर सकती है। अगर वो ना दे तो अदालत में उसके खिलाफ केस कर सकती है। लेकिन एक प्रोपोजिशन ये आती है कि हक महर गैर मुअज्जल अभी खावंद ने अदा नहीं किया होता तो उसकी डेथ हो जाती है। तो इस सूरत में फिर क्या करें? तो इस सूरत में भी हक महर गैर मुअज्जल जो है वो उस खावंद की जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसमें से उसको, उसकी बीवी को, उसकी बेवा को अदा किया जाएगा, क्योंकि हक महर गैर मुअज्जल एक कर्जे की सूरत में उस खावंद के ऊपर वाजिबुल अदा होता है। तो ये सबसे पहले उस बेवा को उसकी खावंद की प्रॉपर्टी में से ये सबसे पहले उसको वापस किया जाएगा, उसके बाद बेवा को जो उसका शरई हिस्सा उस खावंद की प्रॉपर्टी में से बनता है वो उसको दिया जाएगा। तो एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल ये भी हो सकती है, ये भी प्रोपोजिशन हो सकती है कि अगर खुदा ना खास्ता शादी के दौरान अभी हक महर वाजिबुल अदा था, बीवी की डेथ हो जाती है, तो अब उस हक महर की क्या सूरत हाल होगी?
تو اس میں بھی صورتحال یہی ہے کہ چونکہ وہ حق مہر جو کہ ابھی واجب الادا تھا، وہ ایک قرضے کی صورت میں خاوند کے اوپر ابھی وہ پیبل ہے، تو وہ جب خدا نخواستہ ایک خاتون کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کے جو وارث ہیں یعنی کہ اس کے بچے، وہ پھر اس حق مہر کے جو ابھی واجب الادا تھا خاوند کی طرف ابھی، تو پھر وہ حق مہر اس کے بیٹے اور بیٹیوں کو یعنی اس کی اولاد کو شفٹ ہو جائے گا۔ لیکن اس میں خاوند کا اپنا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خاوند کی طرف قرض کی صورت میں پڑا ہوا تھا۔ تو قرض کی صورت میں جو متوفیہ ہے خاتون، اس کے بچوں کو تو وہ واجب الادا ہوگا ایسا حق مہر، لیکن خاوند اس میں اپنا شرعی جو شیئر بنتا ہے، حصہ بنتا ہے، وہ کلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ حق مہر بطور قرضہ اس کے اوپر واجب الادا تھا، تو وہ اسی کو ملنا ہوتا ہے جس سے وہ قرضہ لیا ہوتا ہے، یا اس کے وارثوں کو ملنا ہوتا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے بچے نہیں ہیں تو پھر یہ خاتون، چونکہ یہ خاتون کی پراپرٹی تھی، حق مہر واجب الادا جسے حق مہر غیر معجل بھی کہتے ہیں، اب یہ چونکہ خاتون کی پراپرٹی تھی تو پھر یہ بچے نہ ہونے کی صورت میں خاتون کے جو بہن بھائی ہیں یا اس کے جو والدین ہوتے ہیں، یہ ادھر شفٹ ہو جائے گا، تو وہ پھر اپنا اپنا حصہ اس حق مہر غیر معجل میں سے جو ہے وہ کلیم کریں گے۔ تو یہ صورتحال ہے حق مہر غیر معجل کے متعلق۔ تو میں تو عام طور پہ جو ہے وہ یہی مشورہ دیتا ہوں لوگوں کو کہ جب بھی آپ نکاح نامہ لکھیں تو اس میں جو بھی آپ نے حق مہر جو موقع پہ ادا کر دیا ہے، اس کے علاوہ جو غیر معجل حق مہر ہے تو غیر معجل لکھنے کی بجائے عند الطلب لکھا کریں، تاکہ خاتون جو ہے وہ کسی بھی وقت شادی کے بعد اپنا حق مہر کلیم کر سکے۔ آج میں نے یہ تھوڑی سی بات کرنی تھی حق مہر غیر معجل کے متعلق، خاص طور پہ کیونکہ عام طور پہ کانسیپٹ یہ ہے کہ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمیں شادی کے بعد جو ہے وہ ہم جب چاہیں گے اس کو کلیم کر لیں گے، ہمیں مل جائے گا۔ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ یہ حق مہر غیر معجل جو ہے یا تو شادی ختم ہو، طلاق ہو، اس صورت میں ملتا ہے، یا پھر اگر خاوند کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جائے تو پھر یہ اس صورت میں ملتا ہے۔ تو میں نے آج اس ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کرنی تھی۔ میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ، آئی ایم فرام لاہور۔ السلام علیکم۔